आज लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। केंद्रीय बजट 2026 में ऑटोमोबाइल, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो सकता है फोकस। इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई पर भी रहेंगी सबकी निगाहें। आम बजट पेश करने के बाद 30 कॉलेज के विद्यार्थियों से संवाद करेंगे वित्त मंत्री सीतारमण। बजट तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान युवाओं सहित आम नागरिकों से सुझाव मांगे गए थे। निर्मला सीतारमण ने बजट तैयार करने वाली टीम के साथ मुलाकात की। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। बजट को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा, अर्थव्यवस्था के सामने जो समस्याएं हैं सरकार उसे कैसे निपटाएगी। आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाम श्री गुरु रविदास एयरपोर्ट आदमपुर का अनावरण करेंगे। जालंधर में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। अरब लीग के विदेश मंत्री और प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे पीएम मोदी। अरब जगत भारत के विस्तारित पड़ोस का है हिस्सा। दिल्ली में इंडिया अरब लीग फॉरेन मिनिस्टर्स का सम्मेलन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत और अरब देशों के रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण। दार्जिलिंग की रैली में अमित शाह ने कहा, टीएमसी हिंसा, भय और भ्रष्टाचार की प्रतीक है। अब बंगाल में टीएमसी की वापसी नहीं होने वाली। शाह बोले, ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। वोट बैंक के लिए वो वंदे मातरम का विरोध कर रही हैं। बंगाल की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, घुसपैठिए टीएमसी का वोट बैंक है और इसलिए तृणमूल सरकार सीमा पर बाड़ेबंदी के लिए जमीन नहीं दे रही। बंगाल में घुसपैठ के आरोप पर अमित शाह पर टीएमसी का पलटवार। कुणाल घोष ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जिम्मेदारी तो शाह के बीएसएफ के पास है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार को लिखा लेटर। कहा, राज्यों में अलग अलग तरीके से की जा रही है व्यवस्था लागू। हुमायूं कबीर की पार्टी और एआईएमआईएम में गठबंधन की खबरों पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। कहा, यह पूरा प्लॉट बीजेपी की तरफ से बनाया गया है। मियां वाले बयान पर असम के सीएम हेमंता ने दी सफाई। कहा, मियां का मतलब कोई समुदाय नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस दिवंगत डिप्टी सीएम अजीत पवार के घर पहुंचे। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने शनिवार को ही ली है डिप्टी सीएम पद की शपथ। सुनेत्रा पवार बनी महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। पति अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा को डिप्टी सीएम की दिलाई गई शपथ। सुनेत्रा पवार को पोर्टफोलियो भी किया गया आवंटित। एक्साइज ड्यूटी, खेल और युवा कल्याण, अल्पसंख्यक और ओबीसी कल्याण विभाग मिला। सुनेत्रा पवार को नहीं मिला अजीत पवार का वित्त और योजना विभाग। ये विभाग अब सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगा। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके सुनेत्रा पवार को शुभकामनाएं दी। लिखा, अजीत पवार के विजन को पूरा करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में किसान कल्याण को लेकर मीटिंग की। सीएम वीडी साहब भी रहे मौजूद। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, प्रगतिशील किसान हमारी ताकत, हमारी कोशिश है कि छोटा किसान भी ज्यादा लाभ कमा सके। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ने के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग पर बोला तीखा हमला। राजस्थान के टोंक में विशेष ग्राम उत्थान शिविर का हुआ आयोजन। सीएम भजनलाल शर्मा ने शिविर में पहुंचकर की समीक्षा। भुवनेश्वर में ओडिशा कैबिनेट की बैठक में 12 अहम प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। सीएम मोहन चरण मांझी की अगुवाई में बैठक हुई है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पटना का सरकारी आवास खाली किया। पटना के 26 एम स्टैंड रोड पर रहते थे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप का आवास मंत्री लखिंद्र पासवान को हुआ है आवंटित। बंगले का मुआयना करने के बाद लखिंद्र ने कहा, न एसी है, न पंखा और न ही फर्नीचर। बिहार सरकार ने नीट अभ्यर्थी की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। बिहार पुलिस की एसआईटी मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। नीट छात्रा की मौत मामले में तेजस्वी यादव का बयान। का सीबीआई जांच की सिफारिश ने साबित कर दिया कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट है। तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन सीट शेयरिंग पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। कहा, कांग्रेस ने कमेटी बनाई है जो कि इस पर चर्चा करेगी। तेलंगाना में निकाय चुनाव के प्रचार में कूदे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। तांदूर में अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। एआईएमआईएम के पश्चिम बंगाल प्रमुख इमरान सोलंकी का बयान। कहा, हम जेयूपी के साथ गठबंधन को लेकर आशान्वित हैं। मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के लिए अच्छा विकल्प तैयार करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी में की उद्योग बंधुओं की समीक्षा बैठक। दिए जरूरी दिशा निर्देश। लखनऊ पहुंचे एक्टर और शिवसेना शिंदे गुट के नेता गोविंदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यूपी के हरदोई के हाजीपुर गांव का नाम बदल गया है। अब सियारामपुर नाम से जाना जाएगा। सीएम योगी के निर्देश पर बदला गया है नाम। अयोध्या में जीएसटी के डेप्यूटी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने अपना इस्तीफा वापस लिया। बोले, मुझ पर कोई दबाव नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा देकर फिर से ज्वाइन करने के बाद प्रशांत कुमार का बयान। कहा, मेरे भाई का मुख्तार अंसारी गैंग से कनेक्शन है। मुजफ्फरनगर में लोकदल एमपी चंदन सिंह चौहान और लोकदल के एमएलए मिथिलेश पाल में विवाद हुआ है। बैनर में अपना फोटो नहीं लगने से नाराज हुए विधायक। देहरादून में यूजीसी गाइडलाइन के विरोध में सड़क पर उतरा स्वराज सेवा दल। प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा, सरकार इसे वापस ले। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा, इस्लाम धर्म पर धीरेन्द्र शास्त्री की टिप्पणी बर्दाश्त से बाहर। भाषा की मर्यादा बनाए रखना बेहद जरूरी है।
जम्मू कश्मीर के सांबा में घग्गरवाल इलाके में ड्रोन दिखने से मचा हड़कंप। एसओजी और बीएसएफ की टीम ने चलाया इलाके में सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बलून के साथ पाकिस्तान का मैसेज लिखा पोस्टर मिला है। पुलिस ने बैलून को सीज कर शुरू की है छानबीन। जैसलमेर में गिरफ्तार जासूस झबरा राम को 5 दिनों की पुलिस रिमांड। पाकिस्तानी महिला आईएसआई एजेंट के हनी ट्रैप में फंसा, सेना की सूचनाएं लीक की। ईडी की जालंधर जोन की टीम ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में 9 ठिकानों पर छापेमारी की। कॉल सेंटर के जरिए ऑनलाइन ठगी को लेकर कार्रवाई। साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामले में जोधपुर पुलिस ने अननेचुरल डेथ का केस किया दर्ज। गला दबाने या चोट के निशान न होने की बात कही गई है। जारी है एसआईटी जांच। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का मामला। पुलिस ने साध्वी को इंजेक्शन लगाने वाली कंपाउंडर देवी सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। बिहार के बेतिया में नगर निगम कार्यालय में बैठक के दौरान हंगामा हो गया। पार्षद ने आत्मदाह का प्रयास किया। जेडीयू एमएलसी वीरेंद्र यादव ने पार्षदों को शांत कराया। पटना में चाकू गोद कर युवक की हत्या। गंगा घाट किनारे से बरामद हुआ शव। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में गेस्ट हाउस में पिता पुत्र का शव मिलने से मचा हड़कंप। कमरे में फंदे से लटकी मिली है बॉडी। जांच में जुटी है पुलिस। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में बेटा नहीं होने पर महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। चेहरे को कुचलने के बाद शव को बोरे में डालकर तालाब में फेंक दिया। बिहार के कटिहार में 100 से अधिक कौवों की संदिग्ध हालत में मौत। पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने सैंपल लेकर शुरू की इन्वेस्टिगेशन। झारखंड के चाईबासा में हाथियों की तरफ से घर तोड़े जाने का मामला। 3 पंचायत के ग्रामीणों ने वन विभाग के प्रति जताया विरोध। आंदोलन की भी चेतावनी। यूपी के उन्नाव में छात्रों के 2 गुट वर्चस्व को लेकर भिड़ गए। बीच रोड पर मारपीट हुई। घटना से अफरा तफरी का माहौल। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टर चालक को युवकों ने जमकर पीटा। 4 दबंगों ने नशे में मारपीट की। तमाशबीन बनी रही भीड़। मुजफ्फरनगर में पति पत्नी के विवाद में पंचायत हुई। विवाद बढ़ने के बाद चले जमकर ईंट और पत्थर। पुलिस ने 10 लोगों को जेल भेज दिया। कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री राकेश तिवारी गिरफ्तार। हत्या से जुड़े एक मामले में अरेस्टिंग हुई। बड़ी संख्या में वकील नवाबगंज थाने पहुंचे। यूपी के फतेहपुर में विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। करीब 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों में कई महिलाएं शामिल हैं। यूपी के एटा में धर्म छिपाकर हिंदू छात्रों को भगाने का मामला। लोगों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। हिंदू संगठनों में आक्रोश है। यूपी के हमीरपुर में नाबालिग का अश्लील वीडियो वायरल करने का केस। फरार चौथे आरोपी के अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर। बरेली में नगर निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने। संपत्ति कुर्की की सूचना में टिबरीनाथ मंदिर और विदेश मंत्रालय का नाम भी शामिल है। नोएडा सेक्टर 39 के जिला अस्पताल के